जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज आप सभी सुनेंगे ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 30 और इस अध्याय में सुनेंगे ज्येष्ठ मास श्रवण महात्म्य। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, जो फल ज्येष्ठ मास के महात्म्य को श्रवण करने से प्राप्त होता है वह मैं तुमसे कहता हूँ, और वह फल 100 यज्ञों के करने से भी नहीं मिलता। समस्त दान देने से, समस्त तीर्थों में स्नान करने से और जप तथा यज्ञ से जो फल मिलता है वही फल ज्येष्ठ मास के महात्म्य को सुनने से मिलता है। समस्त महात्म्य श्रवण करने से मनुष्य पूर्ण जन्म का भागी नहीं होता। संपूर्ण अथवा आधा, आधे का भी आधा अथवा चतुर्थांश का आधा, एक अध्याय, आधा अध्याय, एक श्लोक, आधा श्लोक, जो भी भक्ति और श्रद्धा से श्रवण करता है उसको अनंत पुण्य प्राप्त होता है। हे द्विज लोगों, स्वल्प पुण्यवान पुरुषों के पुण्य कार्य में अनेकों विघ्न पड़ते हैं। अतः विघ्न शांति के लिए मनुष्य को पुण्य करना चाहिए। यदि स्नान कर्म और महात्म्य श्रवण कर्म में विघ्न आ जाए तो विघ्न भय से पुण्य कर्म का त्याग न करे, उस कर्म को दूसरे से करा दे। बारंबार पुण्य कर्म को कराने से विघ्नों का नाश होता है। कलयुग में करने के योग बहुत से कर्म हैं, परंतु कलयुग में पुराण श्रवण सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। गौ हत्यारा, कृतघ्न, ब्रह्मा हत्यारा, प्रीतघाती, मात्रघाती, मद पीने वाला, कुष्ठ, चोर, विश्वासघाती, ये सब पापी कलयुग में पुराण श्रवण से मुक्त हो जाते हैं। पुराण सुनने वाला बालक वृद्ध आतुर सकाम हो या निष्काम, उत्तम, माध्यम और अधम सभी को श्रवण करना चाहिए। स्त्री, शूद्र और पापित को भी पुराण सुनना चाहिए। इसके सुनने से सर्वदा ही इष्ट फल को प्राप्त करते हैं। निष्काम, सकाम, आस्था, अआस्था, सप्रधा, कपट, सिप्रह, ससिप्रह सभी लोग पुराण सुनने से अपने मनोरथों को पाते हैं। भक्तिहीन होकर भी पातकी पुराण श्रवण तथा इस महात्म्य को सुनने से स्वर्ग को गए हैं। इस विषय में एक पाप नाशिनी कथा सुनिए। प्रथम द्वारकापुरी में देव शर्मा नाम वाला ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण कर्म से भ्रष्ट वह ब्राह्मण सर्वदा प्रेत कर्म और दुष्ट कर्म किया करता था। उसके पश्चात अपने कुटुंब के निर्वाह के लिए चोरी का कर्म भी शुरू कर दिया। इसी प्रकार वह रमणीक नगर में बहुत दिनों तक वास करता रहा। बहुत वर्ष बीत गए। उसके पश्चात देव योग से ज्येष्ठ का महीना आ गया। ज्येष्ठ मास में सभी नागरिक ज्येष्ठ स्नान करने को उद्धत हुए और बलि तथा पूजा का सामान लेकर प्रतिदिन गोमती में स्नान करने के लिए निमित्त जाने के तत्पर हुए। वहां जाकर स्नान आदि करके दूसरे वस्त्र ग्रहण कर विष्णु भगवान के मंदिर में जाते। फिर सभी एकत्र होकर एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को व्यासन देकर यथाशक्ति वस्त्र अलंकार दीप से पूजन व्यास समान आदर पूर्वक ज्येष्ठ मास महात्म्य श्रवण करते थे। इस प्रकार दोपहर वहां रहकर अपने घर में आते थे। कुछ दिन बीतने पर वह दिग्ज धाम देव शर्मा चोरी करने के निमित्त जो सदैव ही इस कर्म के लिए जाया करता था
और कहाँ से क्या चोरी करे, इस चिंता में उसे वहाँ तालाब पर बहुत दिन बीत गए, परंतु उसे चोरी करने का समय नहीं मिला। आज या कल वस्त्र तथा आभूषण की चोरी करूँगा। इसी विचार में पूर्णमासी तिथि आ गई। उसी दिन सभी लोगों ने उत्साहपूर्वक स्नान आदि कर्म किया, पुराण श्रवण किया और व्यास जी का पूजन किया। वस्त्र, आभूषण, द्रव्य, फल, फूल, तांबूल आदि उनको अर्पण किए। वहाँ उस धन इच्छा से जो व्यास जी को निवेदन किया गया था। देव शर्मा ने ब्राह्मण का वध करने का निश्चय कर लिया। देव से प्राय इस व्यास की समस्त वस्तुएं चोरी कर में प्राप्त कर लूंगा, ऐसा निश्चय करके स्वयं वहां आ गया। व्यास पूजन दिखावे तौर पर करके पृथ्वी पर गिरकर दंडवत कर नमस्कार किया और बोला कि हे ब्रीप, मैं अति दीन हूँ, आपको अर्पण अपना शरीर ही करता हूँ, क्योंकि मेरे पास और कुछ भेंट करने के लिए नहीं है। अब से मैं आपका दास हूँ, आप यथा सुख मेरी सेवा ग्रहण करें। उसने सबसे अधिक बनावटी भक्ति दिखलाई। इसके पश्चात सूर्य अस्त होने पर सभी लोग चले गए और वहाँ पर केवल दो ही व्यक्ति रह गए, एक व्यास और दूसरा धूर्त देव शर्मा। हे राजन, इसके पश्चात उस पौराणिक ने सभी सामान एकत्रित करके एक बड़ा गट्टर बांध लिया और देव शर्मा के मस्तक पर रख दिया। उस बोझ से सिर नीचा करके बारंबार प्रसन्न होता हुआ व्यास जी के साथ जा रहा था। तालाब के पास पहुंचकर जल समुदाय में घुसकर भाग गया, परंतु कुछ दूर जाकर पैर फिसल जाने के कारण जल सहित कुएं में जा गिरा। जब वहां पर बड़ा कोलाहल हुआ और आसपास के बहुत से लोग एकत्रित हो गए, तब व्यास ने कहा कि इसी धूर्त ने मेरा सब कुछ हरण कर लिया है। मैं मंद बुद्धि हूँ, जो इस धूर्त का मैंने कैसे विश्वास कर लिया, क्योंकि अज्ञात मनुष्य में जो विश्वास करते हैं वह निंदित मनुष्य उसके बस में होकर स्वयं भी नष्ट हो जाते हैं। जैसे बिडाल के बस में मूसिट नष्ट हो जाता है, इसी प्रकार व्यास के वचनों को सुनकर पूर्ववासियों ने राजा से जाकर कहा, नगर के द्वार पर स्थित सभी लोग इधर उधर बाहर भीतर वाले सभी स्थानों में चोर की खोज की गई। सूर्य उदय होने पर फिर चोर की खोज शुरू हुई। तब कुछ लोगों ने उसको अंधे कूप में पड़ा देखकर जाकर राजा से कहा। राजा की आज्ञा से उसे कूप से बाहर निकाला गया। उसके प्राण कुछ शेष रह गए थे। उसने सब वस्तु ब्राह्मण को दे दिया और इसके पश्चात उसके प्राण निकल गए। उसी समय वह दिव्य देहधारी होकर श्रेष्ठ विमान पर बैठकर पूर्ववासियों को प्रणाम करता हुआ बोला कि आपकी कृपा से ही यह सब मुझको प्राप्त हुआ है। तब सभी ने विस्मित होकर ज्येष्ठ मास महात्मा की प्रशंसा की तथा उन पूर्ववासियों के मुख से ज्येष्ठ मास महात्मा सुनकर श्रद्धाहीन होने पर भी वह बैकुंठ लोक को गया। स्कंद जी बोले कि हे ब्राह्मणों,